सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए दंडंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है महान कोई ऐसे ही नहीं होता। आज दास बात करेगा हमारे हिंदुस्तान के ग्रेट चैंपियन, द ग्रेट इंडियन सचिन रमेश तेंदुलकर जी के बारे में, जिन्हें हम क्रिकेट का भगवान कहते हैं। आज पूरे विश्व में जब भी खेल की बात आती है, क्रिकेट की बात आती है, तो सचिन जी का नाम बहुत ही सम्मान से हम लेते हैं। क्यों? आखिर प्लेयर तो बहुत सारे हैं, लेकिन सचिन को क्रिकेट का भगवान कहते हैं। उन्होंने ऐसा क्या कर दिया? तो इसके पीछे सचिन जी के जीवन में जब जाएंगे हम, तो उनके जीवन से हमें सीखने को मिलता है। जब वो 15 साल की उम्र में सियालकोट में 1987 में जब वो टेस्ट मैच खेल रहे थे, तो वो दिन उस दिन उन्होंने कुछ ऐसा किया कि पूरी दुनिया में उनका नाम हो गया। हम सब ने देखा होगा वो टेस्ट मैच, और जिन्होंने नहीं देखा तो दास कुछ उसके बारे में आज बताएगा यहाँ पे कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हो गया था। टेस्ट मैच चल रहा था इंडिया और पाकिस्तान का, और उस दिन सचिन बैटिंग करने आए और सामने थे वकार यूनुस। और वकार यूनुस बहुत तेज गेंदबाज, बहुत फास्ट बॉलर। उनकी गेंद की स्पीड 160 170 की स्पीड से वो बॉलिंग करते थे। और उस दिन क्रीज पे सचिन तेंदुलकर और नवजोत सिंह सिद्धू बैटिंग कर रहे थे। तो हुआ क्या कि जैसे ही वकार यूनुस ने बॉलिंग शुरू की, तो इतनी तेज स्पीड से उन्होंने बॉलिंग की कि सचिन जी के नाक पे बॉल लग गई और उनकी नाक से खून बहने लगा। पूरा खून से उनका जो ड्रेस था, पूरा ड्रेस भी लथपथ हो गया खून से, और सचिन गिर पड़े। अब सामने नवजोत सिंह सिद्धू तो परेशान हो गए। बोले 15 साल का ये बच्चा, उसकी पूरी आंखें काली पड़ गई और नाक से खून बह रहा है, कहीं कुछ हो ना जाए। सिद्धू जी की स्पीच दास सुन रहा था तो बता रहे थे कि मैं बहुत परेशान हो गया कि ये छोटा बच्चा, कहीं इसको कुछ अनहोनी ना हो जाए। खून रुकने का नाम नहीं ले रहा है, पूरे यूनिफॉर्म ड्रेस में पूरा खून लग गया। और वहाँ से अली ईरानी, जो डॉक्टर होते हैं, वो आए और उन्होंने सचिन को बोला कि आप चलो ड्रेसिंग रूम में, अभी आप मत खेलो, आपका खून बंद नहीं हो रहा है। तो ऐसे में सचिन जी उठे और उन्हें अली ईरानी को धक्का दिया और बोला मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। और वो तेंदुलकर जी बिल्कुल स्पीड से खड़े हो गए, फिर से नए जोश के साथ में। नाक में वो रुई लगी है, उसमें भी खून है। और नवजोत सिंह सिद्धू के पास जाकर बोलते हैं कि आज सवाल है अपने देश का, अपने देश की साख दांव पे लगी है। हमने टेस्ट मैच हारना नहीं है, मैं खेलेगा। नवजोत सिंह सिद्धू बोल रहे हैं कि मैं तो डर गया था, मैं तो घबरा रहा था, और मैं तो भगवान से दुआ कर रहा था कि मैं जल्दी आउट हो जाऊं, क्योंकि इतनी फास्ट ये तेज गेंदबाजी कर रहे हैं, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। मेरी तो अभी नई नई शादी हुई है।
लेकिन जब मैंने इस बच्चे का जुनून देखा, देश प्रेम देखा, ये देश के लिए खेल रहा है, अपने देश की साख को बचाने के लिए खेल रहा है कि कहीं मैं हमारा देश ये हार ना जाए। अब जरा हम सोचें कि अगर हमारे हाथ पैर में कोई चोट लग जाए या नाक में कोई बॉल लग जाए तो हम तो नहीं खेलेंगे। सिद्धू जी ने कहा कि मैं तो बिल्कुल खेलता ही ना, अगर मेरे को चोट लगती तो मैं चला जाता। लेकिन तेंदुलकर जी को मैंने समझाया कि जाओ आराम करो, बाद में वापस आके खेलना, लेकिन नहीं, सचिन जी ने कहा मैं खेलेगा, मेरे देश का सवाल है। तो ऐसा जुनून, ऐसी देशभक्ति सबके अंदर देखने को नहीं मिलती। लहूलुहान होने के बावजूद भी अपने देश से प्रेम कि मैं खेलेगा। नाक में बॉल लग गई, खून बह रहा है, लहूलुहान हो गए, खून से लथपथ हो गए, फिर भी मैं खेलेगा। आंखें काली पड़ गई, फिर भी बोल रहे मैं खेलेगा। तो इसलिए आज सचिन जी को दुनिया याद करती है, और भी उन्होंने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए, बहुत सारे रन बनाए, बहुत सारी सेंचुरी बनाई। और वो दिन 1987 सियालकोट पाकिस्तान में वो दिन, ये घटना घटी, उस घटना ने रातों रात सचिन जी को सुपरस्टार बना दिया, क्रिकेट का भगवान बना दिया। तो महान कोई यूं ही नहीं बनता, महान कोई ऐसे ही नहीं होता। सचिन जी के ब्लड में देशभक्ति, द ग्रेट इंडियन सचिन रमेश तेंदुलकर। चैंपियन अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लेते हैं, अपने देश के लिए खेलते हैं, उनमें देशभक्ति का जुनून होता है, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। तो ये तो हो गई देशभक्ति। सचिन जी से हम सीखें कि भक्ति कैसे की जाती है। यहाँ पर सचिन जी तो देशभक्त थे, उन्होंने देश की भक्ति की, लेकिन हम भी भगवान की भक्ति जब करते हैं ना, तो हमारे मन में भी ऐसा समर्पण होना चाहिए भगवान के लिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी दुख तकलीफ प्रॉब्लम परेशानियां आ जाए, हमने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ना है। क्योंकि अक्सर हम दुख में भगवान से बहुत कंप्लेन करते हैं। सचिन जी की लाइफ को देखें, उनको चोट लग गई, उन्हें दर्द हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने उस मैच को नहीं छोड़ा, उन्होंने बोला मैं खेलेगा। तो जब देश से उनका इतना प्यार था, अपने देश के लिए जीना मरना, देश ही उनकी आन बान शान, तो ऐसे ही जब भक्ति करते हैं ना भगवान की, तो भगवान हमारी आन बान शान होते हैं। कितने भी बुरे वक्त लाइफ में आ जाएं, कितने भी हमारे हालात खराब हों, कितना भी दुख दर्द तकलीफ हो, हमने भक्ति नहीं छोड़ना है, सेवा सत्संग और सिमरन नहीं छोड़ना है। और जो दुख तकलीफ में भी भक्ति करते हैं, सेवा सत्संग सिमरन उसी स्पीड से करते हैं, वही महान बनते हैं। दास ने यहाँ पर सचिन जी का एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने दुख तकलीफ में भी मैच को खेला, वो मैदान में डटे रहे, मैदान छोड़ के बाहर नहीं गए, जबकि उनके नाक से खून बह रहा था। और उस हालात में उन्होंने मैच को खेला और मैच को ड्रॉ करवा दिया, देश को हारने से बचा लिया। तो ऐसे थे हमारे महान बल्लेबाज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी। उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक रियल चैंपियन कैसे लोग बनते हैं, जो हिम्मत नहीं हारते, कभी लाइफ में कुछ भी हो जाए, कभी हिम्मत नहीं हारते, और जो हर हाल में जिनका जज्बा, जोश जुनून उत्साह बना रहता है, वही बनते हैं चैंपियन। सत्संगत जी प्यार से बोलिए, धन्यवाद जी।